गौरीगंज नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी गीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक बार गांव में धान की रोपाई चल रही थी। सभी लोग सुबह सुबह अपने खेतों की ओर जाने लगे। मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम खाना लेकर वहीं आ जाना, और हाँ, साथ में थोड़ी दही का शरबत भी ले आना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। मोहन अपने खेत में पहुंचता है और काम करने लगता है। तभी वहां गांव के मुखिया धर्मपाल और उनका खास आदमी रघु आते हैं। साहब, यही है मोहन। इसकी फसल हर साल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसे कह दो कि हम इसकी फसल खरीदेंगे। रघु मोहन के पास जाता है। अरे मोहन, मुखिया जी तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? तेरी फसल खरीदना चाहते हैं। क्या तुम अपनी फसल हमें बेचोगे? अच्छा दाम दूंगा। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है मालिक। मोहन फिर से काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद गीता खाना लेकर आती है। आइए जी, खाना खा लीजिए, दही का शरबत भी लाई हूँ। वाह, बहुत भूख लगी थी। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है और मुखिया के आदमी आकर फसल कटवाते हैं। 8 बोरी अनाज तैयार होता है और घर रख दिया जाता है। लेकिन उसी रात चोर सारी बोरियां चुरा लेते हैं। उठिए, सारी बोरियां चोरी हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मोहन दुखी होकर मुखिया के पास जाता है। कहीं तुमने किसी और को तो नहीं बेच दिया? नहीं मालिक, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अब मोहन और गीता सब्जियां बेचकर गुजारा करने लगते हैं। एक दिन गीता के बनाए अचार से मोहन को एक नया विचार आता है। तुम अचार बनाओ, मैं उसे बेचूंगा। लेकिन लोग खरीदे में? क्यों नहीं, तुम्हारा अचार बहुत स्वादिष्ट है। दोनों मिलकर अचार का काम शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनका अचार बहुत मशहूर हो जाता है। मोहन अपनी दुकान खोल लेता है। एक दिन मुखिया वहां आता है। मोहन, तुम्हारा अचार बहुत अच्छा है। 30 किलो मेरे घर भिजवा देना। जी मालिक। लेकिन इस बार भी रात में अचार चोरी हो जाता है। मोहन को शक होता है, इसलिए वो जाल बिछाता है। रात को चोर आते हैं और दरवाजा खोलते ही उन पर लाल मिर्च गिर जाती है। बचाओ, आंखों में जलन हो रही है। अब बताओ, किसने भेजा? रघु ने। अगले दिन मोहन मुखिया के पास जाता है। मालिक, ये सब रघु करवा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने डर की वजह से। तुमने गलत किया है। पुलिस रघु को गिरफ्तार कर लेती है। मोहन, ये लो तुम्हारे पैसे। तुम बहुत ईमानदार हो। धन्यवाद मालिक। इसके बाद मोहन का काम और भी अच्छा चलने लगा और उसके घर कभी चोरी नहीं हुई।